रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि पिछली सरकारों ने सिख समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। जो 84 में दंगे हुए थे उन लोगों को भी अभी जाके न्याय मिला है। बताइए, आप 84 से बैठे हैं, अभी जो है सहायता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये कदम कैसा था? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के लिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो आप ये शुरुआत किए हैं, सिखों के लिए सोचे हैं, तो मैं उनका श्री चरणों में मैं अपने तरफ से सादर नमस्कार करना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी का, कि आपने सोचा तो कम से कम सिखों के लिए। हमारा बच्चा जो विदेश जा रहे हैं ना, लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका, बर्मिंघम, कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रहने के लिए, शौक से हम अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजते हैं। जख्म है जख्म 1984 का, यही अमिताभ बच्चन। आप अभी तक नहीं भूलेंगे? कैसे भूल जाएंगे मैडम? अपने माँ बाप को कोई मार देगा, मेरा पूर्वज को कोई मार देगा, मेरे परिवार को कोई जिंदा जला देगा, भूल जाएंगे क्या? लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत सराहनीय कदम है, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार को, रेखा गुप्ता जी को। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस हमें अपने घर में मारा पीटा, हमारे पूर्वजों को जिंदा जलाया, वाहिगुरु करते हुए इसी धरती पर मरे थे। लाखों सिखों को जो है मार दिया पूरे भारतवर्ष में। आंकड़ा छिपाई गई, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। सिर्फ पेपर में छपाई होता था, वो भी वो इंदिरा गांधी जी के अंडर में आता था। यहीं दिल्ली में बहादुर शाह जफर बोल करके एक रोड है दिल्ली में, वहाँ पर जो है ना प्रिंट मीडिया छपती थी, जो बोलेंगे वही छपती थी उनके अकॉर्डिंग, है ना। तो वो आंकड़ा छिपाई गई, लाखों सिखों का कत्ल किया गया पूरे भारतवर्ष में। और जान जाइए कि 40 साल हो गए, 40 साल हो गए हमें न्याय। अरे भाई, कौन सा ऐसा देश है मेरे भाई कि 40 साल न्याय के लिए पेंडिंग रहता है? अभी तक जो है हमें न्याय नहीं मिला। लोग, उसका जो मुजरिम है वो मर गए, बताइए, उनको कोई सजा नहीं मिला। ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस की उपलब्धि। 40 साल तक हमें न्याय नहीं मिला। हम दर दर भटकते रहे, खाक छानते रहे, कोर्ट कचहरी की खाक छानते रहे। हमें सिर्फ क्या मिला पता है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिला पता है? आंसू मिला। सिर्फ हम आंसू भी अब सूख गए, रोते रोते आंसू भी सूख गए। आज तक इतना कोई दर्दनाक कोई माँ बाप मारता है? माँ बाप, सरकार माँ बाप ही तो होता है, और क्या होता है? अपना घर में कोई मारता है क्या? माँ बाप जिंदा जलाने लगे, मारने लगे, काटने लगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सब क्या है भाई? आज तक 40 साल तक हमें न्याय नहीं मिला, फिर भी हम उसी को वोट देते हैं भर भर करके, और उसी को वोट देते हैं। हमारे भाई लोगों ने बहुत सारा, देखिए, उनका ये में है, पार्टी में है। 84 में सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद कई सालों तक उनका शासन रहा, प्रशासन रहा। उसके बाद हमने देखा कि सरकार एक और बार बदली, 11 साल केजरीवाल सरकार रही, उसने भी नहीं सोचा। अरे तो बी टीम है ना कांग्रेस का बी टीम में। आने वाला समय में कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि कांग्रेस और ये झाड़ू छाप जो है, कांग्रेस जहाँ जहाँ कमजोर होती है ना, अपना नया टीम खड़ा कर देती है और उसको बोल देती है कि मेरे को गाली देना, ताकि ये ना समझे कि दोनों एक ही है। ये दोनों हाथ देख रहे हैं, ये दोनों एक कांग्रेस है, एक झाड़ू छाप है। आने वाला समय में कुछ दिनों में देखिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरा आज के बाद नया नाम पार्टी का। आप कौन? चुनाव चिन्ह मेरा हाथ में झाड़ू। तो यही है, तो कहाँ से करेगा? छोटा भाई है उसका, कहाँ से करेगा? मास्टरमाइंड है। लेकिन यही केजरीवाल थे जो हमेशा कांग्रेस को घेरते थे, जो कहते थे शीला दीक्षित के यहाँ पे इतने एसी लगे हुए हैं, इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, हम ईमानदार बनेंगे, हम सभी वर्ग के लिए सोचेंगे। और आप लोगों के लिए क्या सोचा? आप लोगों के लिए अब तक क्या किया? कुछ नहीं किया। 0/0 और क्या बोलें, सिर्फ दारू पिलाने का काम किया। एक दारू पियोगे ना तो एक दारू उसको फ्री देंगे आपको। हाँ, और एक तो उपद्रवी को भेज दिया संसद भवन में जाकर के, वो जाके कभी टिकट फिल्म देखें, कभी वहाँ टिकट ब्लैकर रहता है, 10 का 20, आइए बालकोनी, आइए फसका, टिकट ब्लैकर रहता है। और टिकट ब्लैकिया को जिता के उपद्रव मचाने के लिए भेज दिया संसद भवन में। वहाँ उपद्रव मचाता है, संसद भवन नहीं चलने देता है। संसद भवन एक दिन का कीमत क्या है पता है? कितना तनख्वाह, कितना बर्बाद हो रहा है हमारा पैसा, कितना माइनस में हम जा रहे हैं, कानून पास नहीं होने सक रहा है। तो ये हमारा आवाम का गलती है ना। आपको लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा आपको फैसिलिटी चाहिए, और नेता कैसे चुनेगा पता है? स्वार्थ में अंधा होकर के, कि हमारा मोदी सरकार टमाटर महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया, लेमचूस महंगा कर दिया। कैसा नेता चुनेगा पता है? चारा चोर, टोटी चोर, दारू चोर, पूरा खानदानी चोर बेल में घूम रहा है, और तो और टिकट ब्लैक किया। बताइए, ऐसा नेता चुनेगा? और लंदन, फ्रांस, पेरिस चाहिए, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए इनको। 240 सीट दे करके लंगड़ा बना दिए, अपाहिज बना दिए। लंगड़ा के मोदी सरकार चल रही है। 400 पार मांगे थे, अभी बोल रहे हैं लंगड़ा करके नहीं चलो, एकदम 100 का स्पीड से दौड़ो। अब बताइए, एक लंगड़ा आदमी, अपाहिज आदमी, जिसका पार्टी का गर्दन किसी और पार्टी का हाथ में है, हाथ किसी और पार्टी का हाथ में है, पैर किसी और पार्टी का हाथ में है, पूछ जो है वो किसी और पार्टी का हाथ में है, और वो 100 का स्पीड से दौड़ेगा अपाहिज आदमी? बताइए,
इसीलिए बोले थे मोदी साहब कि भाई 400 पार दो, ताकि डेली जो है संसद भवन में धड़ाधड़ कानून पास हो, ताकि कानून का खौफ हो, हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन कानून 50 कानून ऐसे बनाया है 2010 में कांग्रेस, जो कि कानून देश के अगेंस्ट में, देश के विरोध में। जी ऐसा रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि पिछली सरकारों ने सिख समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। जो 84 में दंगे हुए थे उन लोगों को भी अभी जाके न्याय मिला है। बताइए, आप 84 से बैठे हैं, अभी जो है सहायता मिली है, क्या कहना चाहेंगे, सरकार का ये कदम कैसा था? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के लिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो आप इस शुरुआत किए हैं, सिखों के लिए सोचे हैं, तो मैं उनका श्री चरणों में मैं अपने तरफ से सादर नमस्कार करना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी का, कि आपने सोचा तो कम से कम सिखों के लिए। सिख को कोई भी भगा देता है, नहीं मानता है। हमारा बच्चा जो विदेश जा रहे हैं ना, लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका, बिर्मिंघम, कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रहने के लिए, शौक से हम अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजते हैं। जख्म है जख्म 1984 का, यही अमिताभ बच्चन। आप अभी तक नहीं भूलेंगे? कैसे भूल जाएंगे मैडम? अपने माँ बाप को कोई मार देगा, मेरे पूर्वज को कोई मार देगा, मेरे परिवार को कोई जिंदा जला देगा, भूल जाएंगे क्या? बताइए। ये अमिताभ बच्चन दिए थे, उनको भगवान मानते थे। उस समय 16 फिल्म हिट हुई थी, क्रेज था उनका। वो गवाही दिए थे, दूरदर्शन चैनल एकमात्र चलती थी उस समय, गवाही दिए थे। इंदिरा जी का खून का चिट्ठा सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए, खून के बदले खून। कितने सिखों को मार दिया गया, उनका दंगा भड़क गया था, अभी तक माफी नहीं मिली। वो बार बार लिख करके वहाँ हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल में देते हैं कि भैया मेरे को माफ कर दो, माफी नहीं मिली उनको। ये राजीव गांधी जी विदेश में जाकर टेकल कर रहे थे, कितने सिख को मारा है, देख क्या रहे हो? मारो, जलाओ इन लोग को। बताइए, आप एक पेड़ में, अगर एक पेड़ में आम का पेड़ है, हजारों फल है इसमें, एक पेड़ अगर सड़ गया तो सारा पेड़ सड़ा हुआ है, सारा पेड़ खराब है। एक जो गलती किया, वो गुनाह किया, उसको मारो ना। सब कोई गुनाहगार है, निर्दोष जितना आदमी सब गुनाहगार, जितना सरदार सब गुनाहगार हो गया तेरा नजर में। एक चितपुर्णी ब्राह्मण था नथुराम गोडसे, वो मारा था गोली, तो उसको मारो ना, उसको सजा दो नथुराम गोडसे को। कई हजार, 50,000 चितपुर्णी ब्राह्मण को जिंदा जला दिया पुणे में। बताओ, ये है कांग्रेस का उपलब्धि। और हम लोग फिर भी भर के वोट देते हैं, और हम उसको दोबारा कांग्रेस को, हमारे भाई लोग भी मिसगाइड हो चुके हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। इतना समय बीत चुका है, इस दंगे को बहुत क्षति हुई थी सुनने में। मैं शायद उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पूर्वजों ने देखा होगा, आप सब भी उस समय मौजूद रहे होंगे। लेकिन क्या ये दंश कभी आप लोग भुला पाएंगे? क्या ये जख्म कभी भर पाएंगे? ये तो सरकार की एक सहायता ही है कि वो अगली पीढ़ी को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो दंश, वो घाव, क्या वो जख्म कभी भर पाएंगे कांग्रेस के प्रति, सरकार के प्रति, सरकार की जिम्मेदारी के प्रति? क्या कभी लगेगा कि हाँ अब भूल गए हैं, अब सब सही है? कभी नहीं, न भूलने जोग। 1984 हम कभी नहीं भूल सकते हैं। निर्दोष लोगों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, हमारे पूर्वजों को मारा। हमारे पूर्वज यही वाहे गुरु, हमारा पूर्वज का योगदान देखो ना, सिखों का योगदान देखो ना, गुरु तेग बहादुर साहिब को देखो ना, यहीं बगल में जाइए, 100 मीटर नहीं होगा यहाँ से, गुरु तेग बहादुर साहिब जी का यहाँ गुरुद्वारा साहिब है। भात खाते हैं ना, भात में नमक कितना डालते हैं? जितना नमक डालते हैं ना, साल्ट, उतना ही संख्या है हमारी। असली अल्पसंख्यक हम सिख हैं, सिख असली अल्पसंख्यक है, और उसको उसका हक से महरूम रखा गया। उनका योगदान देखो ना। गुरुद्वारा साहिब यहाँ शीशगंज साहिब है, हिंदुओं का चादर, हिंदुओं को टीका बचाने के लिए, हिंदुओं का जनेऊ बचाने के लिए, हिंदुओं का जो है ना धर्म बचाने के लिए अपना शीश कटवा दिए गुरु तेग बहादुर साहिब। उनको नाम दिया गया गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर, हिंदुस्तान की लाज बचाए थे। आज हजारों लाखों लोग जो है ना गुरुद्वारा साहिब में फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर खाते हैं, गरीब मजलूमों के लिए। गुरु नानक का गुल्लक, गरीब का मुंह। अगर गुरु नानक के गुल्लक में पैसे डालते हो तो सीधे गरीब का मुंह में जाता है, वहाँ किसी को मना नहीं है रे मेरे भाई। वर्ल्ड में बहुत गुरुद्वारा है, लाखों करोड़ों गुरुद्वारा है, उसमें 4 दरवाजा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप कहीं से भी घुस जाओ, 24 घंटा खुली है, लंगर अटूट लंगर चल रही है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी जा सकता है, सिर्फ ढकना है, सिर ढक के जाना है। आप मत्था टेकिए, लंगर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब जी को। वहाँ कोई जात पात नहीं, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अमीर गरीब कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उनका कहना तो ये भी है कि हमारी जब सरकार रही 10-11 सालों तक, तब तक दिल्ली में एक भी बार ब्लास्ट नहीं हुआ। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। दिल्ली में दंगा हुआ था, कई लोग मारे गए थे, और सब जांच चल रही है, अभी भी उसका जो है सजा नहीं मिल पाया है। तो दिल्ली दंगाइयों का
जो उसको सज़ा परफेक्ट नहीं मिल पाया है। सबसे खतरनाक दंगा हुआ था केजरीवाल के समय में, झूठ बोल रहा हो, उसका तो काम है झूठ बोलना। एक चंदा चोर लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? 1 रुपया दो, 10 रुपया दो, 50 रुपया दो, 100 रुपया दो, 1000 रुपया दो, 1 लाख रुपया, चंदा सबको देना पड़ेगा। 6 आईफोन रखता हूँ, दिल्ली का मालिक हम हैं, तुम कौन होता फैसला लेने वाला? बताइए। ये जन्म में मोदी हरा देगा मेरे को, 100 जन्म लेना पड़ेगा। हार गया है? मूर्ख किसको बना रहा भाई? दिल्ली का मालिक हो हैं? 6 आईफोन रखते हो, पासवर्ड नहीं बताते हो, 10 संबंध आता है कोर्ट से, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हो। कहा भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। वाह यार, एक नया इबारत लिख दिया बाबू साहब, दिल्ली का मालिक है। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, ये बाबू साहब दिल्ली का मालिक है। चला गया ना भितरे, यहाँ से झाड़ू